सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। से पूछिए, इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, अधूरा, ओछा है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया। ऋषि मुनियों को साधना में दर्शन देता है, कभी विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। जब समाधि लगाते हैं तो उसके अंदर जब ये ध्यान में जाते हैं तो इनको किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो फिर कोई विष्णु जी का आश्रित हो गया, कोई शिव जी का आश्रित हो गया, और आखिर में फिर इनका डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, ये हमने साधना में देखे, इनके चित्र बनाए। ये तस्वीर जो आपके पास विद्यमान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें हैं, और इन्हीं ऐसा ही स्वरूप वो काल भी बनाता है। इनकी भिन्नता जब आती है जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही बना धारण कर सकते हैं, और काल 1000 तक भुजाएं अपनी विस्तार कर सकता है। इस प्रकार इस ज्ञान को सुनना। क्या बताया कि वेद पुराण और कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने, और सब संवेद का भेद छुपा के गलती करी महानत ने। अब सब संवेद इसने गुप्त कर दिया, उसी का प्रचार करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 696 में 16 से लेकर 20 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा जब भी यहाँ प्रकट होता है, एक लीला करता है पूरे जीवन रहने की मनुष्य का जैसा, तो एक शिशु रूप धारण करता है। और शिशु रूप धारण कर किया हुआ परमात्मा जब बड़ा होता है तो अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से उसको एक महान कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको कवि कहने लग जाते हैं, वो होता भगवान है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, अर्थात परमात्मा एक देशीय है और एक स्थान पर रहता है, साकार है। और वहां से वो आकर के स्वरूपांतर करके यहां पर अपनी लीला करता है।
अब तीसरा धाम कौन सा है? एक धाम ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड, और दूसरा स्थान धाम परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड, और तीसरा धाम सत्यलोक है, जहां पर यह परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। फिर इसके ऊपर परमात्मा, यही परमात्मा कबीर देव ही अन्य 3 रूप और धारण करता है, और उन्हीं नाना रूपों में स्वयं ही विद्यमान है। अगमलोक, फिर अलखलोक, नेक्स्ट अलखलोक, फिर अगमलोक, और फिर अकैलोक अर्थात अनामी लोक, वहां पर भी प्रभु 3 रूपों में अलग से विद्यमान है। तो फिर वो चौथा लोक कहाँ है? इसी मंडल के 9 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ऊपर एक सफेद गुम्बज के अंदर विराजमान है, और वो चौथे मुक्ति धाम में रहता है। सतलोक से आगे चौथा जो मुक्ति धाम है वो फिर अलखलोक, अगमलोक, और चौथा अकैलोक, तो वहां भी वही रहता है जहां से सब सृष्टि का उत्थान हुआ है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा ने की है। वेदों और कतेबों को पढ़कर ऋषियों और इन काजियों ने, मुल्लाओं ने जो निष्कर्ष निकाला, वो बताया कि भगवान निराकार है, क्योंकि ये इनको समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो ऊपर तख्त पर जा बैठा। तो जा बैठना तो साकार ही होगा, निराकार तो हो ही नहीं सकता। निराकार का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो सर्वव्यापक है, तो फिर उसको सब जगह ही कहिए, एक स्थान पर नहीं रह सकता। तो वो साकार वास्तव में साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पवित्र बाइबल में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार बनाया है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, और उसी का प्रमाण हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ में बताया गया कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो यहां क्या बताते हैं कि ऋषि मुनि वेद कतेबों को पढ़कर तो निराकार बता रहे हैं, और साकार कहें पुराण तने, पुराणों में साकार प्रभु की महिमा गाई गई है, विष्णु जी की, शिव जी की, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। अपनी महिमा आप पर गाई और जीव के भगवान तने। क्या कहते हैं कबीर परमात्मा? ओंकार निश्चय भया इसको करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। ये ओंकार, ये ज्योति निरंजन तो अवश्य है, लेकिन ये इसको भगवान मत जानो, इसको कर्ता मत जानो, ये सुप्रीम पावर मत समझो, ये ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है। लेकिन इसने अपने नकली दूतों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान ना दे करके, नकली ज्ञान, यूजलेस ज्ञान दे करके अपने आप को ही प्रभु सिद्ध करवा लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर, इससे आगे कोई भगवान को नहीं। ये अधूरे ऋषियों की, अज्ञानी ऋषियों की सोच है, वेद के ज्ञाताओं की नहीं हो सकती, क्योंकि वेद में स्पष्ट किया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के श्लोक मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, अग्ने तनुरसी परमात्मा सशरीर है। फिर 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार स्पष्टीकरण दिया है, एक बार भी नहीं। अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, रसी माने है। फिर कहा कि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे सबके पालन पोषण के लिए, तवा माने उससे, सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है, तनु असी, उसका एक और शरीर धारण करता, जैसे यहां आता है वो अन्य रूप धारण करके एक हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके यहां पर आता है। तो वो वे अपने पवित्र वेद भी कह रहे हैं, लेकिन वेदों को ना समझ कर, ना समझ करके इन ऋषियों ने परमात्मा को निराकार बता दिया। अब इन्होंने साधनाएं की,
समाधि लगाई, समाधि में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रभु को देखा। तो इन्होंने सोचा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो साकार प्रभु हैं ही हैं, और यही फिर निराकार भी यही होगा। यानी ऐसा उलट पुलट, उलझ पुलझ और भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया। अब उसको सेट करने में इस दास का बहुत जोर लग रहा है, क्योंकि ये पुण्यात्मा उस अज्ञान के ऊपर इतने दृढ़ हो चुके हैं, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से वही दंत कथा रटा रटाया ज्ञान सुनते आ रहे। अब इस तत्व ज्ञान को सुनते ही एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कुनीन खाली हो, कुनीन की गोली खाली हो, जीभ परखते कड़वी लग गए। पुण्यात्माओं, ये जन्म मरण का दीर्घ रोग है, और इसको नष्ट करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए यह कड़वी दवाई खानी पड़ेगी या कुनीन खानी पड़ेगी। ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन का अपने फांका लगाना ही पड़ेगा, ये सुनना ही पड़ेगा, और इसी से आपका ये दीर्घ रोग कटेगा। क्या बताते हैं? ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। देख कितना न्याय करता है ये। अब भोड़ी आत्मा श्रद्धालु गिड़गिड़ाते हैं, इतनी कठिन साधना करते हैं, जिनकी पलक भी जमीन पर टिक गई, इतने लंबे समय तक तप किया है, और शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया, खाने की परवाह की नहीं, कोई सेब बनाने की परवाह की नहीं। इतनी कठिन साधनाएं की किस लिए? कि हमें मोक्ष मिले, हम जन्म मृत्यु के संकट से समाप्त हों, हमारे जन्म मृत्यु का रोग नष्ट हो। और उन बेचारों ने दंत कथाओं के आधार से, सुनी हुई अज्ञान के आधार से तपस्याएं शुरू की। स्वयं ही इस काल ने ऐसा भ्रमित ज्ञान दिया कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी तप कर डरते कि भगवान की आकाशवाणी समझी कि परमात्मा का आदेश है, लेकिन था यूं काल का आदेश। तो यहां कहते हैं ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। तप से राज राजमदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम, राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये पुराणों का व्याख्यान है, साथ में परमात्मा की वाणी है कि तप से राजमदमानम, फिर जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब तप करके, जैसे चुनक ऋषि की कहानी आपने सुनी, बहुत वर्षों तक तप किया परमात्मा पाने के लिए, लेकिन मोक्ष वो परमात्मा पाने का तरीका नहीं था। आम के स्थान पर बबूल किकर का बीज बो लिया, और वो इतना जबरदस्त हो गया कि फिर वो उसमें कांटे कांटे हो गए। अब तपस्या से और ओम नाम के जाप से, क्योंकि जब इंसान समाधि लगाता है ओम नाम का जाप नहीं कर सकता, वो समाधिस्थ होकर के तो केवल अंदर के नजारे देखता है, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे टीवी देखते हैं। और फिर उससे तप हो जाता है। तप का नियम है कि अगले जन्म में उसको राज्य देता है, तप से राज्य मिलता है, और उस राज्य में नरी बकवाद करता है ये राजा। सारी कुब्ज कुमावे है, थोड़ा बहुत पुण्य कभी सूत बैठ जाएगा, दिवर पुण्य भी कर देता है, लेकिन पाप घना करता, अभिमान बन जाता है, दूसरे की ना नहीं सुन सकता, ना जाने कितने प्राणियों को की हिंसा भी कर डालता है, पीड़ाएं भी देता है, ना जाने कितने कुकर्म इकट्ठे कर लेता है। और फिर क्या बनता है, जैसे वो सिद्धियां आ जाती हैं उस तपस्वी के अंदर। चुनक ऋषि में सिद्धियां आ गई थी, तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर सोनी सेना अपनी सिद्धि शक्ति तय बना कर एक एटम बम पुतली और उनको नष्ट कर दिया, मार डाला। अब उस ऋषि के वो पाप बैड अकाउंट में लिखे गए, और जो उसने तप किया वो गुड अकाउंट में लिखा गया। तप से वो राजा बनेगा, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में जाएगा, जितना भी उसने किया।
और ब्रह्मलोक में भी अपने पुण्य को समाप्त करके फिर राजा बनेगा, राज को भी नष्ट करके फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे उसको और उसकी खाज लगेगी, टांग टूटेगी, लूचरा होगा, ब्रेन मैटी होगी। क्योंकि पुण्य तो वहां खा लिए स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। कुछ शेष पुण्य बचे थे जो तप के आधार से वो राजा बन करके यहां मौज उड़ा ली। और फिर आया जब पाप कर्मों का टर्न, फिर क्या होगा कि वो जो बेहतर अक्षौणी जीव मारे थे, सैनिक मारे थे, वो कीड़े बनकर उसी तपस्वी के कुत्ता रूप में जब वो होगा, उसके कीड़े पड़ के उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और वो खाएंगे उसको नोच नोच करके। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं, ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर लख 84 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बढ़ा के इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। पहले हाथों में थकड़ी और पैरों में एक और चैन बेल बांधी जाती जिसको बेड़ी कहते, और गल में एक और भारी वस्तु का भारी बेल डाल के और नीचे तक उन तीनों का एक कनेक्शन कर देते थे, बेड़ी का भी और नीचे हथकड़ियों का भी, और गल में वो और एक भारी वजनी वस्तु डालते थे लोहे की। तो ये क्या बताता है कि जो तुम काल की जाल में कैद में रह रहे हो, ये कैसे तुमने बांध रखा है, 5 तत्व की कैद बना के। ये शरीर आपका एक ये कैद है, ये बंधन है, इसमें आपको बांध दिया, इसमें डाल दिया, इस जेल में। इसमें बांधने के क्या क्या बेड़ी और हथकड़ी और तोक हैं। कहते हैं मोह ममता की बेड़ी लाके एक दूसरे में, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी काया, ये मेरा जो है ना संपत्ति है, ये मेरी कोठी है, कार है। कहते ये जो मोह ममता की बेड़ी तेरे बांध रखी है, और फिर जड़ कर्म गले में तोक दिए, जड़ कर्म गले में तोक दिए कि तेरा कर्म अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, ये और हमारे गले में बांध दिए इसने। तो फिर क्या बताते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बना दिया जाल तने। एक बहन ने अपनी आत्म कथा बताई, इस सत्संग को सुनकर। 5 दिन का सत्संग किया था हमने एक जगह, तो सत्संग को वो सुनती रही, उसमें वो नास्तिक हो चुकी थी। एक सहेली ज्यादा प्रार्थना करके उसको हमारे सत्संग में लाने लगी, फिर उसको रुचि सी बढ़ने लगी, क्योंकि ये ज्ञान वर्तमान में सुने ज्ञान से भिन्न था। जब उस माई ने फिर उपदेश लिया, उपदेश लेकर के फिर इस दास के सामने अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाई। वो कहने लगी, महाराज जी मैं कति नास्तिक हो गई थी, और पहले मैं ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। मेरे नास्तिक होने का कारण क्या था? उसने बताया कि मेरी शादी हुई थी, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो लड़का हुआ 5-4 शादी के भी 4-5 वर्ष के बाद, और लड़का जब छोटा ही था इसके पिता की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। फिर मैंने अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र, इसको पालूंगी, पोसूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, पैरों पर खड़ा कर दूंगी, इसकी शादी करूंगी, फिर बालक हो जाएंगे, बच्चा हो जाएगा इसके, तो अपना वंश चलाऊंगी। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने पुत्र की परवरिश की, और बच्चा जो भी आवश्यक वस्तु जो मैं मेहनत मजदूरी करके जो 2 पैसे कमाया करती थी, और जो भी वो मुंह से निकाल देता था मैं तुरंत पूरा करती थी। कहीं ये बच्चा ये ना सोच बैठे कि मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता होता तो आज मुझे ये वस्तु ला कर देता। तो मैं उसकी हर इस इच्छा की पूर्ति भी किया करती थी कि मेरा बेटा ये महसूस ना करे कि मैं बिना पिता का पुत्र हूं। जब वो लड़का +2 में पढ़ रहा था,
उसने बच्चों की देखा देखी मोटरसाइकिल लेने की जिद लगा दी। मैं बहुत डरा करती थी कि इसका पिता भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था एक्सीडेंट में, और कहीं ये मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे मार ना खा जाए। लेकिन बच्चे ने जिद बहुत कर दी। अब उसका दुख नहीं देखा गया, तो मैंने जैसे तैसे उधार सुधार करके वो मोटरसाइकिल उस बच्चे को परचेज करवा दी। अब वो बच्चा अपने एक साथी को लेकर के प्रतिदिन कॉलेज जाने लगा। प्रतिदिन की तरह एक दिन भी वो बच्चा अब रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी, और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया जो साथ ही मकान था थोड़ी दूरी पे, तो चले गए। मैंने वो 2-4 रोटियां और बनाई। रोटी बना करके मैं सोचीला रोटी खा लेती हूँ। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था, इतने में वो लड़का, उसका साथी, उसके भी चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए, थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था। वो भाग गया आया, कहने लगे आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी ना, वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा और मेरे हाथ से वो रोटी छूट गई मुंह में, जो आज दिन खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहां एक्सीडेंट हो गया। वहां गई तो वहां मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी, बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल, नजदीक ही एक अस्पताल था सरकारी, वहां लेकर गए हैं। वहां जाकर पता चला कि वो जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने द्वार, उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी, मेरा सिर फट गया, बेहोश हो गई, 7 टांके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो का बुरा हाल हो गया। और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी, ठाक मैंने कुर्डिया पर फेंक दियो, देवताओं की मूर्ति मारती, और वो पितरों की जितने भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी। मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा, जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए, वहां भी जाइए, सारे सब पूजाएं मैं करती थी, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेरावाली माता की, बाबा श्याम जी की, यानी जो भी हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहां भी जिसने मुझे नियर बाई बताया, मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं आए है कि जो खावे ताको, जो बख्शक ताको विश्वासा, और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है, जो भक्षक है, उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा, उससे उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं, भगवान तो यही है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही प्रभु हैं। क्या कहते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने यह ज्ञान बताया, उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को रोता फिरता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपने सतलोक में ले चलूंगा। और ये मुझे कहते हैं नहीं तू भगवान नहीं है, और मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे सर्व सुखदाई, हे हमारे दुखों को दूर करने वाले, हे प्रभु हमारे हमें दर्शन दे, हमारे दुख कष्टों को निवारण कर। ये मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इनको ढूंढ रहा हूं। हमारे बीच में जो अज्ञान का ये पर्दा, ये भीत द्वार खड़ी कर दी, ये टूटे बिना बात नहीं बन सकती। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कहते हैं, कबीर भगवान नो कह रहे हैं, हमारे इस वियोग को, हमारे इस बिछड़े हुओं को कोई नहीं समझ पा रहा।
हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, ये मेरे से दूर हो गए। अब इनका मुंह काल ने मेरे से विपरीत कर दिया, उल्टा ज्ञान इनके हृदय में ठोक ठोक कर भर दिया, ये भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो यहां बताया कि एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी। फिर उस माता ने, उस बहन ने उपदेश लिया। मैंने कहा बेटी ये तो काल का भयंकर जाल है, ना जाने कितनी बार ये पुत्र जान लिए, ना बेरा कितनी बार हमने ये चक्कर लगा लिए। और एक बात और विशेष समझ लेना कि परमात्मा की तेरे ऊपर एक विशेष कृपा हुई है। देखो पुत्र चलो जीवित भी रह जाता तो तय इस काल के जाल से नहीं निकल सकती थी। वो तो जो होना था हो लिया, काल का जो विधान था उसने अपना पूरा कर दिया। अब ये सर्वस्व समाप्त करके भी और तुझे ये मार्ग मिल गया तो समझ लेना तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तेरे ऊपर एक विशेष उपकार है परमात्मा का कि अब तेरी रुचि पूर्ण रूप से प्रभु में लगेगी। ज्ञान समझ में आ गया और कोई मोह ममता का कारण तेरे लिए रहा नहीं। अब जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीन हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहाँ इस बात को समझना है कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को